दोस्तों, अगर आपने कई बैंकों में अपना अकाउंट ओपन कर रखा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि अगर आप एक से ज़्यादा बैंकों में अपना अकाउंट रखते हैं, कई बैंकों में अगर आपका अकाउंट है तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दिलाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप एक से ज़्यादा बैंक में अपना अकाउंट रखते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आज इसी पर बात करने जा रहा हूँ मैं। तो आज के कुछ साल पहले था कि अगर आपको ज़्यादा पैसे रखने हैं तो अगर ज़्यादा अकाउंट रखते थे और सब में थोड़े थोड़े पैसे डाल देते थे तो वो अलग अलग ही पैसे रहते थे अगर आप अलग अलग बैंकों में रखते थे। लेकिन जब से आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगने लगा है, सरकार की तरफ से ये कंपलसरी हो गया है, उसके बाद से आप अपना पैसा चाहे एक बैंक में रखें या फिर 10 बैंकों में रखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपके पास अगर 10 लाख रुपए है और उसे एक एक लाख करके अगर 10 बैंकों में रखेंगे तो भी आपको उतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और उसको एक में रखेंगे तो भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपका पैन कार्ड से तो लिंक रहेगा ही सभी अकाउंट। आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता ही है, तो उससे आईटीआर विभाग को पूरी जानकारी आपकी मिल जाती है। तो इसलिए ज़्यादा अकाउंट रखने के कोई फ़ायदे नहीं हैं। हाँ, आप अधिकतम 2 अकाउंट रख सकते हैं, क्योंकि एक आप पर्सनल यूज के लिए रख सकते हैं और एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए। यानी कि आप पर्सनली जो पैसे जमा करते हैं वो कर सकते हैं, और प्रोफेशनली जैसे कि आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र वगैरह करना है, किसी से लेन देन करते हैं, या फिर कहीं पर आपको अपना अकाउंट डिटेल देना है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट यूज कर सकते हैं। और एक पर्सनल रखिए, 2 काफ़ी हैं। और इससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो उससे नुकसान क्या क्या है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला नुकसान तो यही है कि आपको आईटीआर फाइल करने में परेशानी आएगी, क्योंकि ज़्यादा बैंक अकाउंट रहेंगे तो सबका स्टेटमेंट देने में दिक्कत पड़ेगी। और दूसरा नुकसान ये है कि अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी बैंकों में मिनिमम बैलेंस रखना अनिवार्य होता है, और अगर ज़्यादा बैंक में आपका अकाउंट है तो सभी में मेंटेन करने में भी कभी कभी परेशानी आती है। अब वो याद ना रहे या फिर कभी पैसे की कोई प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से, तो कारण कोई भी हो सकता है, बट मिनिमम बैलेंस रखने में समस्या हो सकती है अगर आपके ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो। क्योंकि मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका उसका चार्ज जो होता है वो कटने लगता है, जिसमें कि आपका फालतू का पैसा कटता रहेगा। और इसके अलावा और भी कई तरह के चार्जेस होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप चेकबुक रखते हैं तो उसके लिए भी आपको परेशानी होगी, और एसएमएस चार्ज होता है, डेबिट कार्ड का चार्ज होता है। तो इस तरह के कई प्रकार के चार्ज भी होते हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। अब हालांकि सभी अकाउंट्स को तो बराबर मैनेज आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उतने आवश्यकता होती नहीं है, 2 अकाउंट्स बहुत हैं। लेकिन अगर आपके 4-5 अकाउंट हैं तो वो फिर एक्स्ट्रा में हो जाते हैं, जिनको कि आपको मिनिमम बैलेंस रखने में भी परेशानी आएगी, उसका चार्ज आपको फालतू में देना पड़ेगा। और अगली चीज़ कि आपको कभी अगर उस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, मान लिया आप कहीं दूसरी जगह चले गए या फिर बिजनेस करते हैं या फिर नौकरी करते हैं, और एक जगह आपका अकाउंट था और आपका वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया या फिर किसी वजह से आपने छोड़ दिया और दूसरी जगह करने लगे। अब वहाँ पर अगर आपको उस बैंक में अकाउंट खुलवाना है और ज़्यादा दिन हो गए हैं आपका जिस बैंक में पहले से खुला हुआ था वो आपने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो फिर आपको दूसरी जगह उस बैंक में अकाउंट खुलवाने में परेशानी आएगी, क्योंकि वो खुलेगा नहीं। सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, एक अकाउंट अगर खुला हुआ है पहले से तो दूसरा नहीं खुलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लिमिटेड अकाउंट रखें, और अगर ज़्यादा अकाउंट हैं भी तो आप उसको बंद करवा दें। बंद करवाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, आप बैंक में लिखित में एक एप्लीकेशन दे देंगे और आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट्स मत रखिए, बस 2 बहुत हैं, बहुत ज़्यादा तो 3 हो गए, इससे ज़्यादा मत रखिए। और अगर किसी की वजह से अगर आपके ज़्यादा अकाउंट्स हो भी गए हैं तो आप उनको बंद करवा दीजिए, क्योंकि अगर वो चालू रहेंगे तो फालतू के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, और कभी अगर किसी कारण से कहीं आपको नया अकाउंट खुलवाना है तो उसमें भी परेशानी आएगी कि पहले आप पुराना वाला चालू करवाइए, फिर उसको बंद करवाइए, उसके बाद फिर आप अपना नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल पर मैं ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो चलाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।